Hello everyone, this is Neha Goyal and welcome to my channel JRF Prep Academy. JRF Prep Academy पर आप मेरे साथ जुड़े हैं और यूजीसी नेट यूपी जीडीसी की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशनल स्टडीज यूनिट हम पढ़ रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पहली वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। सेम थंबनेल है, बस उस पर आप जो है थ्योरी सेशन आपको देखने को मिलेगा। आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म फिलोसफीज पर हम बात करने वाले हैं। हमारी जो भी फिलोसफीज, जो भी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज हमारी आती है, सिलेबस में आती है, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इससे पहली वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए सेशन होने वाला है। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका और सेशन की तरफ बढ़ेंगे। और सेशन का पहला जो स्लाइड है आपके सामने आने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बुद्ध और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, चलिए। तो आज हमारी थ्योरी क्लास 2 है। ठीक है, थ्योरी क्लास 2 है आज हमारी। तो आपको पता लग गया होगा इस बात से कि हम पहला सेशन जो है कर चुके हैं। तो आपको चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आपको इससे पहला सेशन भी मिल जाएगा। यूपी एचईएससी का पेपर भी हमने सोल्व किया है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं। शायद एक पार्ट रहता है, उसको मैं जल्दी ही लेकर के आऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि पहले आपको थ्योरी जो है कवर करा देना ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम थोड़ा सा जो है थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना पेपर पेन लेकर के बैठिएगा और सेशन में अंत तक बने रखिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो बुद्ध धर्म का हम परिचय पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म की बात कर लेते हैं। तो बुद्धिज्म की स्थापना आपकी गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध ने करी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना करी थी और इसका मुख्य उद्देश्य था दुख से मुक्ति, यानी कि निर्वाण प्राप्ति करना। दुख से मुक्ति यानी कि निर्वाण प्राप्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी बुद्धिज्म फिलोसफी का। ठीक है, और इसमें यह धर्म अहिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, करुणा और मध्य मार्ग पर आधारित है। तो मध्यम मार्ग अगर आप कीवर्ड देखते हैं कहीं पर, करुणा कीवर्ड देखते हैं, अहिंसा कीवर्ड देखते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा ही होगा। ठीक है, तो आपके 3 महत्वपूर्ण बातें जो है आपको मैंने इस बारे में बताई हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी, गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले कर्म और नैतिकता पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, कर्म की बात करिए कि जैसे कर्म आपके होंगे वैसे ही आपको जो है फल मिलता है। ठीक है, आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन और ध्यान यानी कि मेडिटेशन पर फोकस करने के लिए उन्होंने कहा है। और तर्क और अनुभव पर आधारित शिक्षा, यानी कि आपकी रीजनिंग और आपकी एक्सपीरियंसेस आपको सबसे ज्यादा सिखाते हैं, उसी से रिलेटेड, उसी पर ही बेस्ड आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, 4 आर्य सत्य की बात हुई है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आपके 4 नोबल ट्रुथ्स, 4 नोबल ट्रुथ्स की इन्होंने बात करी है। और 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है? सबसे पहले कि जीवन में दुख है या संसार में दुख है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है ये। सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? 4 नोबल ट्रुथ यानी 4 आर्य सत्य, जिसमें सबसे पहला है संसार में दुख है या जीवन में दुख है। ठीक है, जीवन में दुख है। उसके बाद सेकंड आपका जो आर्य सत्य है वो है दुख का कारण है, यानी कि आपकी जो तृष्णा होती है, आपकी जो इच्छाएं होती है, तो वो आपका जो भी दुख है वो आपकी तृष्णा है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, और उस दुख का कारण है ना, आपकी जो इच्छाएं हैं, आप मतलब वर्ल्ड से जो है प्रेम करते हैं, वर्ल्ड से जो है इच्छाएं रखते हैं। ठीक है, आपके मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप इच्छाएं रखते हैं, तृष्णा जो है आपके दुख का कारण है। ठीक है, उसके बाद कहा है दुख का निरोध, यानी कि दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, दुख से मुक्ति पाई जाती है, पाई जा सकती है। तृष्णा, जो आपका लगाव है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, उनको समाप्त करने से हमारा जो दुख है वो समाप्त हो सकता है। और सबसे लास्ट वन इस आपका दुख निरोध का मार्ग है ना, जो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग नाम से दिया है। तो अष्टांगिक मार्ग से दुखों से मुक्ति मिल सकती है। तो सबसे पहला जो नोबल ट्रुथ है वो है संसार में दुख है। उसके बाद हम याद रखते हैं कि दुख, प्रत्येक दुख का एक कारण होता है ना। उसके बाद कहते हैं प्रत्येक दुख का कारण है, दुख का निवारण किया जा सकता है और दुखों से मुक्ति संभव है, किसके द्वारा? हमारे अष्टांगिक मार्ग के द्वारा।
ठीक है। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुखों से मुक्ति संभव है। तो अष्टांगिक मार्ग के हमारे 8 चरण है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है। सबसे पहला है आपका सम्यक दृष्टि यानी कि राइट व्यू। उसके बाद आता है सम्यक संकल्प यानी कि राइट रिजोल्व और राइट इंटेंशन। उसके बाद आता है सम्यक वाक यानी कि सम्यक स्पीच यानी कि राइट स्पीच। सम्यक का मतलब यहाँ पर है राइट यानी कि सही ज्ञान, है ना। सही सही आपका सही आपकी दृष्टि होना चाहिए, सही आपने संकल्प लिया होना चाहिए। आपकी संकल्प का मतलब है आपकी इंटेंशन, किसी भी काम को करने की आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आपका मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा आपको लेनी चाहिए, जिसके लिए आपको सही संकल्प लेना चाहिए। आपकी अच्छी इंटेंशन होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। इस जीवन को हमने हमें मिला है तो हम अपने कर्म जो है अच्छे रखें। सबसे ज्यादा कर्मों पर बात करी है हमारी बुद्धिज्म फिलोसफी ने। सम्यक वाक है यानी कि राइट स्पीच है। सम्यक कर्म यानी कि राइट एक्शन है। उसके बाद है सम्यक आजीविका यानी कि राइट लाइवलीहुड। देन आपका आता है सम्यक व्यायाम यानी कि सम्यक व्यायाम का मतलब है राइट एफर्ट्स लगाना, प्रयास करना, ठीक है। फिर आता है सम्यक स्मृति यानी कि आपकी माइंडफुलनेस। और सबसे लास्ट में आता है आपका सम्यक समाधि यानी कि राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। सम्यक समाधि यानी कि राइट कंसंट्रेशन। तो इनका मीनिंग क्या होता है? वैसे तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो सीक्वेंस में इसको पूछा जाता है, क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी अभी। तो सीक्वेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मोस्टली आपसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। तो इसमें से 4 या 5 आपको दे दिए जाते हैं और इन 8 में से आपको 4 या 5 को अरेंज करना होता है। तो 4 आर्य सत्य में विश्वास रखना यानी कि आपकी सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टि, सही व्यू आपका क्या है, उन 4 सत्यों में विश्वास करना और इस अष्टांग मार्ग पर आप चलने की इच्छा रखते हैं। फिर इसके बाद आता है सम्यक संकल्प यानी कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। मानसिक और नैतिक विकास की आपको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि आप अपना मानसिक विकास करेंगे और नैतिक विकास करेंगे, जिससे हमारा सही जीवन यापन हो पाएगा। उसके बाद है हानिकारक बातें, मतलब किसी को भी हम अपनी बातों से जो है चोट ना पहुंचाए और झूठ ना बोले, है ना। झूठ ना बोले, इसमें आता है सम्यक वाक में आता है राइट स्पीच। उसके बाद आता है राइट एक्शन यानी कि हानिकारक कार्य ना करना। तो राइट कंडक्ट इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आता है राइट कंडक्ट, जो आप क्वेश्चन में देखने के लिए पाएंगे। तो राइट कंडक्ट इसी के अंतर्गत आता है, जिसको हम राइट एक्शन भी लिखते हैं, राइट समक कर्म भी लिख देते हैं और राइट कंडक्ट भी इसको लिख देते हैं। तो दोनों ही बातें सही रहेंगी। उसके बाद आता है सम्यक आजीविका यानी कि राइट लाइवलीहुड, ईमानदारी से जीवन यापन करना, ठीक है। सम्यक व्यायाम या प्रयास, राइट एफर्ट, अच्छे विचारों को विकसित करने का प्रयास करना। फिर सम्यक स्मृति है अपने मानसिक स्तर के प्रति सचेत रहना। और सम्यक समाधि है कि एकाग्रता के माध्यम से हम निर्माण को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपके ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इन पर मैं नंबर लिखना भूल गई हूँ, तो आप नंबर लिख लीजिएगा। 8 के 8 आपको मैंने समझा दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। बुद्धिज्म में आपके 3 रूल्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले है द बुद्ध, ठीक है, द टीचिंग जिसको धर्म कहा गया है। और सबसे तीसरा है द संघ यानी कि द कम्युनिटी यानी कि संघ, है ना। आपके 3 रूल्स इसमें भी है। 3 रूल्स आपके जो हमारा जैनिज्म फिलोसफी है उसमें भी है। तो त्रिरत्न हमारे बुद्धिज्म में कौन से हैं? बुद्ध, धम्मा और संघ, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। इनको याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जैनिज्म में जो 3 आपकी त्रिरत्न है, उनके अलावा बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न है। इन तीन रत्नों में से कौन से हमारे त्रिरत्नों के अंतर्गत आते हैं? तो जैनिज्म को पिक नहीं करना है आपको, जैनिज्म के त्रिरत्न अलग हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बुद्धिज्म के 3 रत्नों को ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला है बुद्ध, फिर आता है धम्म और तीसरा आता है संघ। इंग्लिश में आपको देखेंगे तो द बुद्धा, द टीचिंग्स जिसको धम्म कहा गया है और द कम्युनिटी जिसको संघ कहा गया है, ठीक है। 3 बॉडीज बताई गई है जिनको त्रियका कहा गया है, जिसमें आपका आता है धर्म काया, है ना, निर्माण काया और आपका संभोग काया, ठीक है। ठीक है, तो आपकी 3 आपकी बॉडीज है, इनको ऐसे ही आप याद रख लेंगे तो भी आपका काम जो है चल जाएगा, ठीक है। कर्म रिबर्थ एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी आपकी आती है, ठीक है। हमारे जो धर्म की टीचिंग्स है ना, सॉरी 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 सिद्धार्थ गौतम किसको कहा गया है? द बुद्ध, बुद्ध, है ना। और बुद्ध के इन्होंने त्रिकाया बताए हैं। जो हमारे सिद्धार्थ गौतम है, त्रिकाया बताए हैं, जिन्होंने सबसे पहले आया था धर्म काया, दूसरा दूसरा आता है निर्माण काया
और तीसरा आता है संभोग। ठीक है, 3 बॉडीज बताई है। फिर उसके बाद हमारी टीचिंग्स पर चलते हैं। ठीक है, टीचिंग से हमारे धर्म, धर्म के अंदर क्या आता है, हमारे 4 नोबल ट्रुथ्स आते हैं। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या है, द 4 नोबल ट्रुथ्स। ठीक है, द 4 नोबल ट्रुथ्स। तो 4 नोबल ट्रुथ्स में आपने हमने देख लिया है, दुख आपकी परमिट्स लाइफ है। ठीक है, ये दुख हैज अ कॉज, दुख कैन सीज यानी कि निरोध है, और आपका दुख का जो बात बताया गया है जिसे हमने क्या कहा है, अष्टांग मार्ग का। ठीक है, कर्म रीबर्थ और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी की बात हुई है, और द कम्युनिटी का मतलब है आपकी मोनास्टिक आपकी एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो आपका जो संघ है, बुद्धिज्म में जो संघ बनाया जाता था उसकी बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, आपके 4 नोबल ट्रुथ से आपको जो आपको दुख से मुक्ति का मार्ग है जो आपका, तो एट फोल्ड पाथ है। ठीक है, इसमें 3 ट्रेनिंग्स आपको बताई गई है, जिसको विजडम में क्या आता है आपका राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट एस्पिरेशन, जिसको हमने पीछे भी पढ़ा है। तो आपके फर्स्ट जो 2 हैं इसको विजडम में रखा गया है, विजडम को हम हिंदी में कहते हैं प्रजना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एथिकल डिसिप्लिन, एथिकल डिसिप्लिन आता है आपको, इसको कहा जाता है सिला। ठीक है, सिला में क्या है, राइट स्पीच है, राइट एक्शन है। ठीक है, और राइट लाइवलीहुड। ठीक है, ये क्या है आपका राइट अंडरस्टैंडिंग भी इसको कहते हैं, राइट इसको कहा जाता है सम्यक दृष्टि। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है इसको, राइट राइट व्यू भी कहा जाता है। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग राइट व्यू बात एक ही है। ठीक है, और राइट एस्पिरेशन यानी कि सम्यक संकल्प है ना, एस्पिरेशन संकल्प। ठीक है, उसके बाद आपका शिला में आती है ये बीच वाली 3, जिसमें आपका है सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। ठीक है, लाइवलीहुड है। और उसके बाद तीसरा है हमारा मेडिटेटिव ट्रेनिंग, जिसको समाधि कहा गया है, जिसमें 3 आते हैं, राइट एफर्ट है, राइट माइंडफुलनेस है और राइट कंसंट्रेशन है। तो तीनों आते हैं। तो विजडम, एथिकल डिसिप्लिन है ना, विजडम एथिकल डिसिप्लिन और मेडिटेटिव ट्रेनिंग, तीनों ही आपके आते हैं। सबसे पहले में आपके 2 आते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग एस्पिरेशन, राइट स्पीच एक्शन लाइवलीहुड। आपके बीच वाले में आते हैं प्रजना, शिला और समाधि, इसको कहा जाता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, द 3 ट्रेनिंग्स, प्रजना, शिला और समाधि। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर से करेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो धर्म मुद्रा की बात होती है, जब धर्म मुद्रा की बात हम करते हैं तो इसमें आता है आपका इम्परमानेंस। इम्परमानेंस इसको ऐसे याद रख लीजिएगा आप, अनित्य। ठीक है, धर्म मुद्रा में आपका दूसरा आता है नन सेल्फ यानी कि अनात्मन, और तीसरा है सफरिंग यानी कि निर्वाण। तो दुख यानी कि निर्वाण इसको कहा गया है, सफरिंग से मुक्ति इसको कहा गया है। इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं तो प्रत्युत समुत्पाद का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें 2 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं और ये 12 लिंक्स इसके हैं, जिसको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। अभी डिल्यूटेड माइंड है और ट्रू माइंड है। ठीक है, इसमें आपके 2 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें आपके 12 लिंक्स हैं, जिसको हम आगे बढ़ने वाले हैं। 2 ट्रुथ है, जिसको रिलेटिव ट्रुथ कहा गया है। ठीक है, और एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा गया है, इसको कहा गया है संवृत्ति सत्य और आपका परमार्थ सत्य। तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, 4 इमेजरेबल माइंड है, इंसान के पास 4 इमेजरेबल माइंड होते हैं। सबसे पहले आता है लविंग और काइंडनेस आता है, जिसको मैत्री कहा गया है। कम कंपेशन कहा गया है, जिसको करुणा कहा गया है। ठीक है, सिंपैथेटिक जॉय कहा गया है, जिसको मुदिता कहा गया है। और आपकी इक्विनिमिटी कहा गया है, जिसको उपेक्षा कहा गया है। तो वैसे इससे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आप 4 इमेजरेबल माइंड अगर आप याद रखते हैं तो इसके अंदर आपको मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, आपको लड़कियों के नाम लगेंगे शायद ही, अगर कोई बॉयज हैं क्लास में तो अगर आप देख रहे हैं क्लास को तो आप लड़कियों के नाम करके याद रख सकते हैं। लविंग काइंडनेस यानी कि मैत्री, कंपैशन यानी कि करुणा, फिर आपका सिंपैथेटिक जॉय है जिसको मुदिता कहा गया है, और इक्विनिमिटी जिसको कहा गया है उपेक्षा। तो ये लड़कियों के नाम जैसे लग रहे हैं ना, तो आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी इस पर ही समय लग रहा है, काफी सारा समय इसी पर लग रहा है। उसके बाद हम त्रिलक्षण की बात करते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो बताए हैं बुद्धिज्म में। तो बुद्ध दर्शन के अनुसार संसार की 3 मुख्य विशेषताएं हैं, 3 मुख्य विशेषताएं हैं जिनको 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहा जाता है। कौन सा है, अनित्य,
इम्परमानेंस, है ना, सब कुछ बदलता रहता है। ठीक है, जो आपको वहां पर पिक्चर में दिखाया गया है वही हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप बना पाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही हम कर रहे हैं। तो क्लासेस काफी लंबी जा सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी से ही कंप्लीट हम कर लें। तो यूनिट 1 की मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम समाप्ति की ओर चलेंगे। तो आज हमारी सेकंड क्लास हो रही है। सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा अगर आप एंजॉय कर रहे हैं सेशन को। अगर आपको कुछ नई चीजें भी देखने को मिल रही हैं तो विश्वास रखिएगा इनसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो एनटीए है वो हर बार नया कुछ ढूंढ करके लाता है। यूपी जीडीसी में कुछ नई नई चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यूपी जीडीसी, यूपी HESC का जो बीएड का एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ही होने वाली है। तो इसी क्लास से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। जरूर से इस क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाली, ठीक है। तो इम्परमानेंस हमने अभी पढ़ा था पीछे, अभी हमने पिक्चर में देखा था, फिर आपका सफरिंग भी देखा था हमने, दुख। संसार में स्थायी सुख नहीं है, सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है, इम्परमानेंट है, क्योंकि सब कुछ बदलता रहता है। संसार में कुछ भी स्थायी सुख नहीं है। आज सुख है कल को दुख है, कल को दुख है परसों को सुख है। तो क्या है, सफरिंग्स है, संसार में स्थायी सुख है ही नहीं। उसके बाद कहा है अनात्मा, नन सेल्फ, कोई स्थायी आत्मा नहीं है। तो यहाँ पर आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंस बताए गए हैं, जिसको इन्होंने क्या कहा है, 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहा है। अनित्य, सब कुछ इम्परमानेंट है, बदलता रहता है। संसार में दुख है, क्योंकि हमारा कोई भी सुख जो है स्थायी नहीं है, अस्थायी है हमारे सुख। आज दुख है कल को सुख है, कल को सुख है परसों को दुख है। इस तरह से हमारा जो चक्र है चलता रहता है संसार में। और आपकी अनात्मा, नन सेल्फ में विश्वास करते हैं कि कोई भी स्थायी आत्मा नहीं है। आत्माएं जो है बदलती रहती है, कोई भी स्थायी आत्मा नहीं है, आत्मा भी स्थायी है, अस्थायी है। कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है बुद्धिज्म, कि हर कर्म का परिणाम होता है ना। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म होंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो कर्म होता है, कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुत ध्यान से करिएगा आज की क्लास को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। बुद्धिज्म से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, तो बुद्धिज्म को नेग्लेक्ट करके आप लोग नहीं जाएंगे। बुद्धिज्म, जैनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसफीज आती है। आप मेरे साथ पहली क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि हमारी जो पहली क्लास हुई थी, हमारी जो थ्योरी क्लास हुई थी, उसमें हमने पढ़ा था कि कौन से हमारे आस्तिक दर्शन है, कौन से हमारे नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन में आता है हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म। नास्तिक से दर्शन, दर्शन से मतलब वो नहीं होता कि भगवान में विश्वास या कुछ भी। इनका जो मेन आपका जो मोटिव है इन फिलोसफीज को पढ़ने का, उनमें सबसे ज्यादा मेन मोटिव हमारा है कि हम आस्तिक और नास्तिक में हम वेदों पर, वेदों के टेक्स्ट पर हम भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। वेदों के टेक्स्ट में जिनका बिलीव है वो है हमारे आस्तिक दर्शन, जिसमें षड दर्शन आते हैं, और जिसमें हमारे नास्तिक दर्शन में आते हैं हमारे 3 फिलोसफीज, मुख्यतः 3 आती है। उसके बाद आजीविका वगैरह भी हमारे कुछ हमारी फिलोसफीज आती है जो कि और फिलोसफीज से ड्राइव हुई है। लेकिन हमारा बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक दर्शन हमारे मुख्यतः माने जाते हैं, 3 आपके दर्शन, जिनको हम नास्तिक दर्शनों में रखते हैं। तो उसी में हमारा कर्म सिद्धांत है। कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है हमारा जो अगर बुद्धिज्म का मेन हम कॉन्सेप्ट समझे तो डू गुड बी गुड, ऐसा कुछ कहते हैं वो। तो मतलब आपके साथ अच्छा हो, है ना। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप अगर बुरे कर्म करेंगे तो आपको दुख भोगने पड़ेंगे। और हमारे वही दुख जो है हमें पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, क्योंकि इंसान जब अच्छे कर्म करता है तो अच्छे कर्म करके वो लिबरेशन को प्राप्त कर लेता है। हमारा बुद्धिज्म का मानना है कि हमारे जब एक बंदा, एक इंसान जो है अच्छे कर्म करता है तो वो उन दुखों से, बुरे कर्मों से जो है वो मुक्त रहता है। अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छा ही फल मिलता है, और वो संसार के दुखों में जो है उलझा नहीं रहता, जिससे उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। वो लिबरेशन प्राप्त करके इस जो संसार है, इस संसार से दूर कहीं जो है वो लीन हो जाता है, और दोबारा से जन्म उसको नहीं मिलता है। अब निर्वाण क्या है ना। बुद्धिज्म में इसको निर्वाण कहा गया है, निर्वाण कहा गया है बुद्धिज्म में मोक्ष को। तो निर्वाण क्या है, बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है, ठीक है। निर्वाण का क्या अर्थ है,
दुख से मुक्ति होना, जो हम अभी पढ़ के आए पिछली स्लाइड पे ही, दुख से मुक्ति होना, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, और पूर्ण शांति की अवस्था जिसको हमने लिबरेशन कहा है, तो वही यहाँ पर आपको कहा गया है। मध्यम मार्ग की बात करते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मिडिल पाथ की बात करता है ये, ठीक है, मिडिल पाथ की बात करता है। तो बुद्ध धर्म में दो चरम मार्गों को स्वीकार किया गया है कि आप अत्याधिक भोग कर ले या फिर अत्याधिक तपस्या कर ले, तो उसको ना अपना करके इन्होंने कहा है कि मध्यम मार्ग अपनाने को कहा है कि ना तो ज्यादा तपस्या करिए आप और ना ही अत्याधिक भोग करिए। अगर आप बहुत ही जो है मिडिल पाथ को अपनाते हैं, अगर आप मध्यम मार्ग को अपनाते हैं तो भी आप लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जैनिज्म की तरह बहुत ही ज्यादा वो ये मतलब वो नहीं रखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कठोरता अपनाते हैं, नहीं, यहाँ पर मध्यम मार्ग की बात होती है। और यही मध्यम मार्ग जो है हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों फिलोसफीज को अलग करता है, ठीक है। इनके बीच का संतुलित मार्ग ही हमारा मध्यम मार्ग होता है कि हम अत्यधिक भोग ना करें, ठीक है, और आपकी अत्यधिक तपस्या ना करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है बुद्ध धर्म के मुख्य संप्रदाय क्या है। तो मुख्य धर्म में तीन मुख्य शाखाएं हैं। वैसे तो काफी सारी शाखाएं बनी हैं बाद में, लेकिन सबसे पहली शाखा है हमारी थेरावाद, दूसरा है महायान और तीसरा है वज्रयान, ठीक है। वैसे महायान और वज्रयान वो सॉरी हीनयान और महायान इसकी मुख्य शाखाओं में गिने जाते थे, जिसको आप महायान को कहते हैं ग्रेटर व्हीकल, है ना, महायान को कहते हैं ग्रेटर व्हीकल, और आपका हीनयान है ना, हीनयान को हम क्या कहते हैं, लोअर व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मैंने इनको मेंशन नहीं किया है क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हमारे तीन मुख्य शाखाओं में विकसित हुआ था हमारा जो ये बुद्ध धर्म का संप्रदाय था, थेरावाद, महायान और वज्रयान, ठीक है। तो थेरावाद याद रखिएगा, महायान और वज्रयान। शिक्षा में बौद्ध धर्म का महत्व क्या है, नैतिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है, ठीक है, मॉरल एजुकेशन, आत्म अनुशासन की विकास की बात करी है, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, और आपकी एकाग्रता पर बात हुई है, और करुणा और सहिष्णुता पर बात हुई है। तो ये चारों ही हम पहली स्लाइड में वैसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर बौद्ध धर्म में शिक्षा में बौद्ध धर्म के महत्व की बात करते हैं तो चारों ही कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। 10th पॉइंट है आपका, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि थ्री जूल्स आपकी बहुत मुख्य अवधारणा है, त्रिरत्न, है ना, या थ्री जेम भी इनको कहा जाता है। तो तीन आपके आधार स्तंभ भी पूछा जाता है। तीन आधार स्तंभ कौन से हैं हमारे बुद्ध धर्म के, तो जिनमें शरण लेकर व्यक्ति जिसमें शरण लेकर व्यक्ति बौद्ध मार्ग पर चलता है, उनको क्या कहा गया है, तीन आधार स्तंभ कहा गया है, थ्री जूल्स कहा गया है, ट्रिपल जेम कहा गया है। तो क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है ये, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बुद्ध का क्या अर्थ है, जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति, जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति, ठीक है, जिसने इस संसार के जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है ना, जो इस संसार में डिजायर्स हैं उस पर इसने विजय पा ली, उसको कहा जाता है बुद्ध, जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति, है ना, जो इन संसार के दुखों में और इनमें ना पड़ा हो, जागृत और प्रबुद्ध व्यक्ति, जिसको बुद्ध कहा गया है। फिर आपका आता है धम्म। धम्म का क्या अर्थ है, बुद्ध की शिक्षाएं, हमने पढ़ा था अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा था, बुद्ध की शिक्षाएं और आपके जो सिद्धांत है वही इसमें ऐड करे गए हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, है ना, हमने पढ़ा था अभी पिछली स्लाइड में, तो याद करिएगा, दोबारा से क्लास को देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। संघ, संघ क्या है, संघ का क्या अर्थ है, बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों का समुदाय, हमारी जो कम्युनिटी बताई गई थी वहां पर, उसको कहा गया है संघ। तो आपके थ्री जूल्स भी इनको कहा जाता है। तो इनको तीनों का हमने वैसे पहले जिक्र कर लिया है। जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति है जिसको बुद्ध कहा गया है। फिर धम्म क्या कहा गया है, धम्म है हमारा जो धम्म का अर्थ है हमारे बुद्ध की जो टीचिंग्स है और उसके जो उनके जो दिए हुए प्रिंसिपल्स हैं उनको कहा गया है धम्म। और संघ कहा गया है हमारी जो कम्युनिटी है, बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी थी जो भी उनके अनुयायी है, उनकी कम्युनिटी को, समुदाय को कहा गया है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया गया है। ये तीनों ही आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस, नॉलेज एंड सपोर्ट ऑन द पाथ ऑफ अलाइनमेंट। तीनों ही चीजें आपको गाइडेंस देती हैं, आपको ज्ञान देती हैं और आपको सपोर्ट करती हैं आपके आप अलाइनमेंट कर लें। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर बढ़ जाएंगे हम। चलिए तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम जैनिज्म फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन फिलोसफी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है।
तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज के बारे में हमने यहाँ पर बात हो रही है, तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी सारे ही आते हैं ऐसे तो इसमें, है ना, सारी फिलोसफीज आती है, चाहे वो आस्तिक दर्शन है नास्तिक दर्शन है, दोनों ही आ जाते हैं। तो इंडियन फिलोसफीज के बारे में क्या सत्य नहीं है खोजना है ना, नहीं है देखना है, तो नहीं है में ढूंढते हैं क्या यहाँ पर हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकती है। इंडियन philosophy denotes the philosophical speculation of ancient and modern Indian thinkers. भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों की दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी ऑप्शन कह रहा है इंडियन philosophy denotes the philosophical speculation of Indian thinkers who are essentially Hindus. यानी कि भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू हैं। तो ये ही गलत होगा हमारा, सही नहीं है पूछा है ना, तो यही हमारा बी ऑप्शन ही होना चाहिए, हमें और ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो भारतीय दर्शन है वो ऐसे भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को नहीं दर्शाते हैं जो अनिवार्य हिंदू है। नहीं भाई, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है ना, तो ये हिंदू थोड़ा ही थे। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग है, जैन धर्म हिंदू धर्म से अलग है ना, बाकी सभी कम्युनिटीज में आते हैं हमारी इंडियन फिलोसफीज में, है ना। तो सभी फिलोसफीज ऐसा नहीं है कि हमारे जो ऐसे ही विचारकों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है जो अनिवार्यतः हिंदू है, नहीं भाई, हर तरह के दार्शनिकों के अनुमान को दार्शनिकों के विचारों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इंडियन फिलोसफीज डिनोट द फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन ऑफ इंडियन थिंकर्स एथीस्ट, यानी कि आपके जो भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक है चाहे नास्तिक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये भी। और आपका इंडियन फिलोसफी मार्क इट्स डिवोटेशन टू द सर्च ऑफ ट्रुथ, हाँ तो फिर ये भी ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वहां पर नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाथ मार्ग टू द रीच स्टेट फ्री फ्रॉम मिजरी as recommended by Buddha, which of the following is not among those 8 step of rules also called अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में यहाँ पर कौन सा इंक्लूड नहीं होगा ऐसे पूछा गया है। तो दुख से निवृत्त होने की स्थिति तक पहुंचने के संदर्भ में जैसे कि बुद्ध द्वारा अनुशासित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 8 चरणों अथवा 8 नियमों में अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता है। तो राइट कंडक्ट आता है, हमने अभी पढ़ा है, राइट कंडक्ट आता है, राइट सही आचरण आता है, राइट एफर्ट आता है ना, राइट एफर्ट आता है, प्रयास आता है, बिल्कुल सही है, राइट स्पीच भी आता है, ठीक है, सही भाषा या बोली या फिर सही आपका वाक, है ना। लेकिन राइट नॉलेज हमारा पार्ट किसका है, यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि हमारा जो राइट नॉलेज है वो हमारे 3 रूल्स ऑफ जैनिज्म में आता है, ठीक है, जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस ऑफ द लास्ट 5 पाथ ऑफ लिबरेशन अकॉर्डिंग टू बुद्ध फिलोसफी, यानी कि बुद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति की अंतिम 5 मार्गों को हम कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है राइट कंसंट्रेशन, यानी कि सम्यक समाधि। सम्यक समाधि सबसे लास्ट में आता है भाई, सबसे लास्ट में आता है, 8 नंबर पर आता है हमारा सम्यक समाधि, है ना। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो 8 नंबर पर आता है हमारा सम्यक समाधि, सबसे पहले ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति हमारा सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है, सम्यक स्मृति हमारा सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। फिर आता है आपका सम्यक व्यायाम, यानी कि सी बी डी ई ए, सी सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद बी आएगा, है ना, सी बी डी, चलो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले सी आना चाहिए, सी, और सी के बाद में शायद बी आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ओके ओके ओके, चलिए ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक होगा, उसमें सबसे पहले ई आ जाएगा, ठीक है। वहां पर सम्यक दृष्टि, यानी कि सम्यक दृष्टि का मतलब था वहां पे जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड पर मेरे पास जाने का ऑप्शन नहीं है,
तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है, मैंने आपको बताया था कि ए ऑप्शन सबसे बाद में आना चाहिए, बी ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन बी ऑप्शन से सबसे पहले ई आएगा। वहां पर आपको मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या गड़बड़ थी, ई ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पर दिया है, तो ई के बाद बी आएगा, बी के बाद डी आएगा, उसके बाद सी आएगा, है ना, और उसके बाद ए आएगा। तो मैंने भी कुछ इसी तरह की बात की थी, लेकिन ई ऑप्शन सबसे पहले आ रहा है। वहां पर वो सम्यक दृष्टि वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो बी के साथ डी, डी के बाद ई, और इस डी के बाद सी एंड ई ऑप्शन सही हो जाएगी। चलिए, कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है वो एक अलग बात है, जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने क्वेश्चन हमसे बनते जाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट अराइजिंग फ्रॉम बुद्धिज्म फिलोसफी। एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड इज कंडीशनड एंड रिलेटिव, है ना, अभी पढ़ा है हमने, है ना, अभी पढ़ा है ना, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, है ना। तो एक्सप्लेन करता है, यानी कि ए ऑप्शन आएगा, जहां पर ए ऑप्शन नहीं है वहां से हम इसको काट देंगे। फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन संसार और निर्वाण। नहीं भाई, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, द ओरिजिन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फॉर्म्स इज रियल। नहीं, सी ऑप्शन नहीं आएगा भाई, सी ऑप्शन यहाँ पर है, कट जाएगी। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। Outward appearance is not devoid by extreme reality, or all outward words from dharma are relative, which have no real origin. चलो, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मान के चलते हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ जी, बौद्ध धर्म में प्रत्युत समुत्पाद की अवधारणा को हम निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं स्पष्ट करती है? तो प्रत्युत समुत्पाद हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन संसार में सब कुछ सापेक्षित सोपाधित और सापेक्ष है, तो ये तो कंफर्म है कि हमारा ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं सभी बाहरी रूप धर्म सापेक्ष है और कोई भी वास्तविक उत्पत्ति नहीं है, तो हाँ, यहाँ पर ऑप्शन सी सही, ये सी सही दिया गया है, वहां पर इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, और परमार्थिक परमार्थिक दृष्टि से संसार और निर्वाण में कोई भी अंतर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्युत समुत्पाद की हम अवधारणा को समझ लेते हैं। प्रत्युत समुत्पाद की अवधारणा क्या है? इसका मूल अर्थ है कि हमारा प्रत्युत समुत्पाद का क्या अर्थ है? कारणों पर निर्भर होकर उत्पन्न हो, है ना। थोड़ा सा पढ़ा था हमने शायद उसमें, उसका कॉन्सेप्ट जो था, जो हमने पिक्चर्स में पढ़ा था, तो पिक्टोरियल फॉर्म में हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसको डिटेल में करने वाले। चलिए, तो सरल भाषा में अगर कहें कि कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है, बल्कि उसका एक कारण होता है, ठीक है, और किसी कारण से ही वो उत्पन्न होती है, तो बुद्ध ने इसे सूत्र में समझाया है, इदम अस्ति तस्मात इदम भवति। ये ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, कि अगर यह है तो वह होता है, तो प्रत्युत समुत्पाद का मतलब यही है कि अगर यह नहीं है तो वह भी नहीं होता है, तो कॉज एंड इफेक्ट की बात यहाँ पर चलती है, कॉज एंड इफेक्ट के नियम से जो है संसार है वो चलता है। ठीक है, प्रत्युत समुत्पाद जिसको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे कहा जाता है, इसके 12 निदान है, 12 लिंक्स हैं, 12 निदान है, द्वादश निदान इनको कहा जाता है। तो द्वादश निदान की जो 12 कड़ियां हैं प्रत्युत समुत्पाद में, भव चक्र भी इनको कहा जाता है, तो दुख के कारण जन्म मृत्यु के चक्र को यहाँ पर समझाया गया है। तो 12 कड़ियों में सबसे पहले अज्ञानता से शुरू होता है, और आपका बुढ़ापे में बुढ़ापा और मृत्यु यानी कि जरा मरण पर यह समाप्त होता है, तो एक दूसरे पर ये सारे के सारे जो कड़ियां हैं आश्रित है। कड़ियां हैं तो देखो, मतलब कड़ियां हैं तो आप कड़ियां समझ ही सकते हैं, कड़ियां आपने देखी होंगी तो वो एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। ठीक है, चलिए, तो एक भी अगर कड़ी टूट जाती है तो सारा कुछ जो है उथल पुथल हो जाता है। चलिए, इग्नोरेंस की बात करते हैं, अविद्या, सबसे पहला ऑप्शन है आपका अविद्या, यानी कि सबसे पहली कड़ी है अविद्या। तो वास्तविकता का ज्ञान ना होना व्यक्ति को अविद्या यानी कि इग्नोरेंस इसको कहा गया है। दूसरी कड़ी है संसार, यानी कि आपका मेंटल फॉर्मेशन, यानी कि आपके जो अविद्या के कारण बनने वाले आपके जो कर्म है ना, या फिर आपकी मानसिक प्रवृत्ति है। अविद्या के कारण कोई इंसान किसी बात से अज्ञानी है, तो उसके कारण उसका जो उससे जो है हो सकता है कुछ गलत कर्म हो जाए, और उसकी कुछ मानसिक प्रवृत्तियां बनने लगे, है ना, मेंटल फॉर्मेशन उस अज्ञानता की वजह से उसकी बनने लगती है, जिससे उसके कर्म जो है इफेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है विज्ञान, या फिर कॉन्शियसनेस आप इसको कह सकते हैं, चेतना या जागरूकता कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। उसके बाद आता है नाम रूप
नाम रूप जिसको नेम एंड फॉर्म कहा जाता है, मन और शरीर का विकास, ठीक है। षडायतन यानी कि सिक्स सेंस बेसिस, षडायतन इसको कहा गया है, जिसमें हमारी 6 इंद्रियां बताई गई है। 6 इंद्रियां क्या? आपका आंख हो गया है ना, आईज, आपके ईयर्स हो गए, नोज हो गए, फिर आपका आपकी जो टंग है, और आपका बॉडी। उसके बाद आपको मन बताया गया है, आपकी सिक्स सेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्पर्श यानी कि कांटेक्ट, वेदना यानी कि फीलिंग, और आपका तृष्णा यानी कि क्रेविंग। तो एक बार हमारा फोर्थ यानी कि आपका नेम एंड फॉर्म यानी कि मनुष्य शरीर का विकास, तृष्णा, और एक जो 12th वन इज आपका क्या है, नेक्स्ट चलते हैं, उपादान, अटैचमेंट। उसके बाद आता है भव यानी कि बिकमिंग, कर्मों के कारण बनने वाली अस्तित्व की अवस्था, और जाति यानी कि बर्थ, और जरा मरण यानी कि बुढ़ापा, मृत्यु और दुख, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आया था आपसे, चौथा, आठवां और आपसे 12वां, जो आपसे ये था द्वादश निदान में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा क्रम में याद रखना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो अविद्या 1 नंबर पर आता है, फिर आपका 2 नंबर पर आता है संसार, तो हमारे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। तीसरा है आपका विज्ञान यानी कि गर्भ में चेतना का प्रवेश होना, फिर आपका 4 आता है नाम रूप, ठीक है, नाम रूप यानी कि मानसिक और शारीरिक विकास इसको कहते हैं। फिर आपका 5वां आता है षडायतन, फिर आपका 6ठा है स्पर्श, फिर आपका 7वां है वेदना यानी कि सुखद या दुखद अनुभव है आपके, फिर आपका 8वां है तृष्णा यानी कि इच्छा, आपकी लालसा होना, फिर आपका उपादान है 9वां यानी कि आप किसी चीज से मोह या लगाव रखते हैं, और आपका 10वां है, 10वां यानी कि आपका भव और पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, 10वां है। फिर आपकी जाति है यानी कि 11वां ऑप्शन, 11वां आपका निदान है, और आपका जरा मरण यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु, ठीक है। वो सॉरी 12वां है, 12th जरा मरण, ठीक है। तो इसका आपका नाम रूप यानी कि मानसिक और शारीरिक विकास, फिर आपका तृष्णा, एक बार ये इससे इससे और आपकी इससे क्वेश्चन बन चुका, हालांकि थोड़ा सा अटपटा था क्वेश्चन वो, लेकिन जब हम देखेंगे तो बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है वो वाला जिसकी मैं बात करी थी, सिलेक्ट द करेक्ट फोर्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ लिंक इन द 12 ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्ध फिलोसफी। तो हमारा जो ऑप्शन है इग्नोरेंस, नहीं भाई, सबसे पहला है ये, तो ये कट जाएगा, ठीक है। माइंड बॉडी बॉडी ऑर्गेनिज्म, है ना, माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, क्रेविंग एंड सफरिंग, यही आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स सेंस ऑर्गन हमारा 5th नंबर में आता है ना, 5th नंबर पर सिक्स सेंस ऑर्गन आता है, सेंस एक्सपीरियंसेस और आपकी सफरिंग नहीं। कॉन्शियसनेस हमारा 3rd ऑप्शन में आता है ना, 3rd है आपका, क्रेविंग आपका 8th है ना, तो 3rd 8th एंड 12th, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसको नाम रूप कहा गया है, नाम रूप कहा गया है इसी को, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह पूछा गया था भाई। चलिए, तो यहाँ पर जैन फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी, न्याय और प्रभाकर स्कूल। प्रभाकर स्कूल वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, पर एक आध बार इसको मैचिंग मैचिंग में पूछ लिया गया है। तो जैन फिलोसफी में एक आपका नॉलेज, सोर्सेस ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट आता है। तो सोर्सेस ऑफ नॉलेज में अगर मैं बात करती हूँ चारवाक फिलोसफी की, अब इसको कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले। चारवाक फिलोसफी में हमारा जो परसेप्शन है इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, हमारा जो परसेप्शन है, प्रत्यक्ष अनुमान जो है, इसको ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष अनुमान को ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। जैन फिलोसफी में हमारे हमारी तीन फिलोसफीज मानी गई हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस एंड टेस्टिमनी, आपकी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानी गई है। फिर न्याय दर्शन में हम कहते हैं, न्याय में 4 आपके जो दर्शन है उनको माना गया है, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। तो न्याय दर्शन में हमारे परसेप्शन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, है ना, और शब्द, इनको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। और आपका प्रभाकर स्कूल में हमारा
फोर्थ यानी कि परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी और पोस्टुलेशन, इसमें 5 को माना गया है। ठीक है, इसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। तो डी के साथ अगर हम फोर्थ मैच करते हैं, ए के साथ हमने सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए के साथ हमने सेकंड को मैच किया है, बी के साथ हमने वन को मैच किया है, सी के साथ हमने थर्ड को मैच किया है और डी के साथ हमने फोर्थ को मैच किया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट में हम पढ़ लेते हैं। आस्तिक फिलोसफीज, आपकी आस्तिक फिलोसफीज विच षड दर्शनों में आती है, 6 आपके दर्शन आते हैं। न्याय है, विशेषिका दर्शन है, सांख्य दर्शन है, फिर योग दर्शन है, फिर आपकी पूर्ण मीमांसा है और फिर आपका उत्तर मीमांसा है। ठीक है, ऋषि जैमिनी ने दिया था, ऋषि बादरायण ने दिया था उत्तर मीमांसा। चलो सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। तो न्याय दर्शन में मैंने जैसे आपको भी बताया कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 माने गए हैं। फिर विशेषिका दर्शन में हमारा परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान, इन्हीं को ही सोर्स ऑफ नॉलेज मान गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा गया है। पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांख्य दर्शन की बात अगर हम करते हैं तो परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष है, इन्फेरेंस है, अनुमान है और टेस्टिमनी शब्द है। तो हमारा सांख्य दर्शन में आपका ये जो 3 ही आपके जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है माने गए हैं। योग दर्शन में हमारा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को माना गया है। फिर हमारा पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी और पोस्टुलेशन आपके 5 माने गए हैं। अर्थपति को भी इन्होंने माना है। ठीक है, और उसके बाद उत्तर मीमांसा की बात अगर हम करते हैं तो हमारा क्या है, उत्तर मीमांसा क्या है, हमारा वेदांत है ना। उत्तर मीमांसा में वेदांत है हमारा, तो वेदांत में हमारे सारे के सारे को माना गया है। ठीक है, वेदांत दर्शन है हमारा उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन। ठीक है, चलो परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी, पोस्टुलेशन और नॉन परसेप्शन, अनुपलब्धि को भी इन्होंने माना है। चलिए नास्तिक फिलोसफीज की बात कर लेते हैं। नास्तिक फिलोसफीज में हमारी मेनली 3 आती है, बुद्धिज्म, चारवाक और जैनिज्म। ठीक है, चारवाक दर्शन है, बुद्ध धर्म है हमारा और जैनिज्म है। तो परसेप्शन मैंने आपको जैसे पहले भी क्वेश्चन में देखकर बताया था, प्रत्यक्ष अनुमान ही इसका वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। बुद्धिज्म में हमारा परसेप्शन और इन्फरेंस यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान है, तो इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जैनिज्म में परसेप्शन है, इन्फरेंस है और टेस्टिमनी। चलिए, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के मुख्य प्रकार हैं। प्रत्यक्ष, जिसको हमने कहा है, तो वो क्या है, हमारा इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है। फिर अनुमान क्या है, हम इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के साथ साथ हम तर्क से प्राप्त ज्ञान को इन्फेरेंस कहा जाता है। फिर आपका अनुमान है, वो सॉरी उपमान है, जिसको हमने कंपैरिजन कहा है इंग्लिश में, जिसको तुलना से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कि हम एक चीज की तुलना देख करके हम दूसरी चीज का जो है एक तरह से हम तुलना करते हैं कि ये इसके जैसी दिखती है, वो उसके जैसी दिखती है, ऐसे करके। ठीक है, शब्द क्या है, हमारी टेस्टी है, हमारे विश्वसनीय व्यक्ति से या फिर हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो शब्द है। उसके बाद अर्थपति है, जिसको हमने पोस्टुलेशन कहा है। परिस्थिति से हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, परिस्थिति हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा हो गया होगा तो वैसा हो गया होगा, ऐसा है तो वैसा होगा, वैसा है तो ऐसा। ठीक है, उसके बाद आपका अनुपलब्धि आता है। तो अनुपलब्धि में नॉन परसेप्शन, जिसको कहा गया है किसी चीज के अभाव से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कि जैसे टेबल पर बुक नहीं, मैंने वहां पर बुक रखी थी, किसी और ने उठा ली, तो मैं गई, दोबारा मैं गई तो मैंने देखा कि वो भाई यहाँ पर तो पुस्तक है ही नहीं, यानी कि उसको किसी ने उठा लिया है। तो अनुपलब्धि यानी कि नॉन परसेप्शन, यानी कि मैंने वहां पर बुक रखी थी, लेकिन मैं जब वहां पर दोबारा गई तो वहां पर वो बुक नहीं है, कोई ले गया उसको उठा करके। तो नॉन परसेप्शन से भी हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, अनुपलब्धि। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ नोइंग अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की निम्न में से कौन सी विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं हमारे न्याय दर्शन के अनुसार, है ना। न्याय दर्शन के अनुसार कौन कौन सी है, परसेप्शन है, इन्फ्रेंस है, अर्थपति है और नहीं, न्याय दर्शन के अनुसार क्या आएगा हमारा, परसेप्शन और इन्फरेंस ही आएगा, भाई प्रत्यक्ष और अनुमान ही आएगा, क्योंकि न्याय दर्शन में हमने 2 ही पढ़ी है, अर्थपति की बात यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, स्मृति कोई भी हमारा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है और अभाव भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, ए एंड बी आएगा। न्याय दर्शन में हमारे 4 को माना गया है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, फिर आपका इन्फरेंस आता है, फिर आपका कंपैरिजन अनुमान आता है और शब्द आता है। तो वहां पर अर्थपति की बात नहीं हुई थी, हमारे 4 तरह के वैध तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के।
जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं भाई, हाँ जी, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दृष्टि नहीं होगी। सम्यक दृष्टि नहीं, ठीक है, सम्यक दृष्टि नहीं होगा, क्योंकि हम राइट नॉलेज की बात करते हैं, राइट फेथ की बात करते हैं, राइट कंडक्ट की बात करते हैं। तो राइट नॉलेज यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन फेथ, है ना, और सम्यक कंडक्ट या फिर आप चरित्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सम्यक संकल्प भी नहीं होगा। सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि किसका उदाहरण है ना, किसका उदाहरण है? बुद्धिज्म का, ठीक है। तो क्या होगा? ए सी एंड डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। सम्यक चरित्र और सम्यक संकल्प जैसे शब्द जो है हमारे भारतीय दर्शन में त्रिरत्नों के में शामिल होते हैं। सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक आपका राइट फेथ है, राइट नॉलेज है, और राइट आपका चरित्र आचरण या फिर आपका राइट कंडक्ट, ठीक है। तो बुद्धिज्म के अष्टांगिक मार्ग में आपका शामिल है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। एक बार और दोहरा लेते हैं इनको। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है, सारे हो गए हैं। चलो, जैन धर्म का परिचय अगर हम जान लेते हैं, तो अब जैन धर्म हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बुद्धिज्म हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। जैन धर्म भारत का अत्यंत प्राचीन धर्म है, ठीक है। और इसकी मुख्य शिक्षा है, आप नॉन वायलेंस पर ध्यान देते हैं, ट्रुथ पर ध्यान देते हैं, और आपके आत्म संयम पर ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा। जैन धर्म के अनुसार हर जीव में आत्मा होती है, प्रत्येक प्रत्येक जीव में आत्मा है, ठीक है। पशु, पौधे, मनुष्य, सब में आत्मा है इनके अकॉर्डिंग। इसलिए किसी भी जीव को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको पाप माना जाता है, ठीक है। मुख्य लक्ष्य क्या है इनको? आत्मा को कर्मों से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करना, जिसको इसमें केवल्य कहा गया, ठीक है। तो अगर हम जैन धर्म के संस्थापक की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है, सबसे प्रथम तीर्थकर थे हमारे ऋषभनाथ जी, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने जैन की धर्म की परंपरा के वर्तमान युग का आदि पुरुष भी इनको कहा जाता है, और प्रथम तीर्थकर थे। लेकिन महावीर स्वामी जी ने, जो कि इसके 24वें तीर्थकार थे, इसको फेमस किया था। इनके द्वारा ही जो है पुनरुद्धारक भी माना जाता है, मतलब एक तरह से पुनरुत्थान किया था इन्होंने इस जैन धर्म का। 24वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, कई बार पूछा गया है। हमारे 23वें जो तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ जी हमारे 23वें तीर्थकर थे। लेकिन महावीर स्वामी जी ने इसको सबसे ज्यादा फेमस किया था वर्ल्ड में, तो इसको 24वें तीर्थकर के रूप में इनको माना गया है, और वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना गया है वैसे। लेकिन हमारे प्रथम संस्थापक अगर पूछा जाए तो आपको आंसर करना है ऋषभ देव जी। लेकिन हमारे वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है महावीर स्वामी जी, ठीक है। चलो, महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 599 BCE में हुआ था, ठीक है। जो जन्म स्थान था वो था कुंडलग्राम। कुंडलग्राम आएगा, ठीक है, एल आएगा वहां पे, ठीक है, कुंडलग्राम आएगा। पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। माता का नाम था त्रिशला। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया था, गृह त्याग किया था, और 12 वर्ष की तपस्या करके इन्होंने 42वें वर्ष में 42 ईयर्स के, मतलब 42 ईयर्स के थे जब इन्होंने केवल्य ज्ञान यानी कि जिसको मोक्ष कहते हैं उसकी प्राप्ति इन्होंने कर ली थी। 24 तीर्थकार है ना, 24 तीर्थकार हमारे जैन धर्म में माने गए हैं। तो प्रथम सबसे प्रमुख हमारे जो व्यक्ति रहे हैं प्रथम तीर्थकर, जिनको ऋषभनाथ जी कहा गया है, और आपके जो 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर जिनको माना गया है वो महावीर स्वामी जी को माना गया है। तीर्थकर का अर्थ अगर हम कहते हैं तो जो मोक्ष को का मार्ग दिखाते हैं उन्हीं को ही तीर्थकर कहा जाता है। तो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आता है आपका अनेकांतवाद, ठीक है। दूसरा सिद्धांत आता है स्व्यादवाद का, और तीसरा आता है कर्म सिद्धांत का। 3 मुख्य सिद्धांत है, याद रखिएगा, 3 मुख्य सिद्धांत, अनेकांतवाद, है ना, स्यादवाद और कर्म सिद्धांत। सबसे पहला अनेकांतवाद क्या कहता है? हमारा सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। अनेकांतवाद जैसे नाम से स्पष्ट है, अनेकावाद या फिर अनेकांतवाद, सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। तो आज कोई चीज सत्य हो सकती है, कल असत्य हो सकती है, या फिर कोई चीज मेरे लिए ट्रू है, किसी और के लिए वो फॉल्स हो सकती है। तो सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, हमारे सोचने पर निर्भर करता है।
सयादवाद क्या है? हमारे किसी भी कथन को हम सापेक्ष रूप से हमें समझना चाहिए, या तो ये होगा या फिर ये होगा। सयादवाद मतलब शायद, है ना, शायद। सयाद अस्ति, सयाद नास्ति, इस तरह करके भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो एक ही बात पूछा गया है, सयाद अस्ति, सयाद नास्ति। अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। हम फिर इस सेशन को जो है और ज्यादा, हम मोटिवेट होते हैं जब आप लोग लाइक करते हैं, सेशंस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और हमारे ग्रुप से जरूर से जुड़ जाएगा। मैंने पिंड कमेंट में आपको ग्रुप का लिंक दिया है। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उससे आप जरूर से जो है कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि सारे ही मैं जो क्लासेस के नोटिफिकेशन है वहीं पर डालती हूँ, जिससे आपको क्लासेस को ढूंढने में आसानी होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतनी क्लासेस हमारी ज्यादा आनी शुरू होंगी। धीरे धीरे करके हम सारा कुछ आपको यही वीडियो पे ही कवर करा देंगे। अब तीसरा आता है हमारा जो कर्म सिद्धांत है। हर कर्म आत्मा पर प्रभाव डालता है। अच्छा कर्म होगा तो भी हमारी आत्मा प्रभावित होती है, बुरा कर्म होगा तो भी हमारी आत्मा प्रभावित होती है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में किसका नाम आता है? आगम को प्रमुख ग्रंथों में रखा गया है। प्रमुख ग्रंथ है आगम साहित्य, कल्प सूत्र और तात्वाद। तात्वाद, ठीक है। तो हमारे आगम, अगर प्रमुख ग्रंथ की बात होती है तो उसको आगम साहित्य या आगम कहावा आपको मिलेगा पेपर में लिखा। चलिए, पर जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें तीन आपके रत्न बताए गए हैं। सिद्धांत मत कहिएगा, आपको त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों में नहीं आएगा ये, सिद्धांतों में पढ़ चुके हैं अभी पीछे हम, सयादवान, अनेकांतवाद और कर्म सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत में नहीं आएगा ये, तो आपके त्रिरत्न में आएगा। त्रिरत्न में आपका सम्यक दर्शन है, जिसका मतलब है सही आस्था रखना, सम्यक ज्ञान है यानी कि सही ज्ञान रखना, और सम्यक चरित्र है यानी कि सही आचरण करना, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास की मतलब जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। लेकिन सेशन को जो है आपको शेयर करके आना है, कमेंट करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपके जो चैनल है हमारा, जो हमारा टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं आपको हमारा जो ये भी ये वो है, हमारा जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड में करा दूंगी आपको। बस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और आप सेशन को लाइक जरूर से करना है। चलिए, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, ओके ये तो हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। हमारे 5 महाव्रत इसमें बताए गए हैं। तो 5 महाव्रत क्या कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, है ना, अहिंसा है सबसे पहला तो। फिर उसके बाद है सत्य, ठीक है, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? कई बार इनसे क्वेश्चन बनता है और पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है वैसे। अहिंसा का क्या मतलब है? किसी जीव को हम नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। उसके बाद सत्य, सत्य का मतलब है हम सच बोले, हमेशा सत्य बोले। असत्य का क्या मतलब है? चोरी ना करना, चोरी ना करना। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, या फिर हम किसी की चीज को बिना उससे पूछे इस्तेमाल ना करें। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने इंद्रियों पर संयम रखना, ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है। और आपका अपरिग्रह का मतलब है हम अधिक वस्तुएं ना रखें, अपने इस्तेमाल की वस्तुओं को ऐसे ही व्यर्थ करके खरीदे ना और अपने घर में ना सजाएं।